देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। मीरा भाईंदर शहर 145 विधानसभा चुनाव प्रमुख एडवोकेट रवि व्यास द्वारा दीपावली और छठ पूजा के मौके पर आयोजित भव्य स्नेह सम्मेलन का कार्यक्रम भाईंदर पश्चिम के बालाजी पपैया ग्राउंड में संपन्न हुआ। इस सांस्कृतिक और रंगारंग आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित भोजपुरी सुपरस्टार लोक गायक भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने अपने गीत संगीत की सुंदर प्रस्तुति के जरिए सभी का मनोरंजन किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समाज के साथ ही सभी वर्ग और समाज के लोगों ने सहभाग किया। लोकगीत, छठ गीत और भोजपुरी अवधि गीतों पर मनोज तिवारी की शानदार बेमिसाल परफॉर्मेंस पर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर नाचते और थिरकते नजर आए। ऐसे करो। कार्यक्रम में भाजपा नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पूर्व सांसद, ठाणे लोकसभा चुनाव प्रमुख विनय सहस्त्रबुद्धे, भाजपा उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय पांडे, मीरा भाईंदर शहर भाजपा प्रभारी जयप्रकाश ठाकुर, कोंकण प्रांत प्रभारी हेमंत म्हात्रे, विधायक गीता जैन सहित पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। आयोजक विधानसभा चुनाव प्रमुख 145 मीरा भाईंदर शहर ने उपस्थित सभी प्रमुख गणमान्य लोगों का स्वागत और सत्कार करते हुए भारी संख्या में उपस्थित सभी लोगों को दीपावली और छठ पूजा की शुभकामना प्रेषित की। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा है और मैं इसके लिए विनय सहस्त्रबुद्धे जी को, रवि जी को, रवि व्यास जी को और इस कार्यक्रम में जुड़े सभी लोगों को बहुत धन्यवाद करता हूं। भारतीय जनता पार्टी यूनिट को, सभी हमारे जो नगर सेवक यहाँ से शामिल हुए हैं और सबसे बड़ी बात कि जो लोग इतनी संख्या में लोग आए, कोई कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कहना पड़ा कि भैया आप घरे जा तो ये शायद भारतीय संस्कृति की ये आकर्षण है और हम लोग कितना ऐतिहासिक समय के पहले मिले हैं। 22 जनवरी को भगवान राम के भव्य मंदिर का नरेंद्र मोदी जी शिलान्यास मतलब उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकार्पित हो रहा है मंदिर और यहाँ उत्तर भारतीय लोग महाराष्ट्र की संस्कृति के साथ मिले हुए सब लोगों ने अपना दिवाली और छठ मिलन किया। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। मैं जब से मुंबई से दिल्ली सांसद के रूप में गया हूँ, थोड़ा सा कम आता हूँ लेकिन बार बार आना चाहता हूँ, कहीं केवल मनवा यही लगल रहेला। ये मीरा भाईंदर ये जो क्षेत्र है, यहाँ एक ऐसा लगता है कि हमारा दूसरा घर है। तो आप सब मीडिया के लोगों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब ने इस कार्यक्रम को घर घर में पहुँचाया और दिवाली की हैप्पी बिलेटेड दीपावली और छठ आने वाली है, छठ की आप सबको शुभकामना। अभी भैया दूज कल था और ये सारी संस्कृति उत्तर भारतीय और महाराष्ट्रीय संस्कृति मिल करके चार चांद लगाती है। आप सबको, सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। सर, दूसरी बार आपको आना हुआ मीरा भाईंदर में, क्या कहेंगे? लगाव कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है मीरा भाईंदर से। नहीं, अभी हम तीसरी बार भी आएंगे, हम चौथी बार भी आएंगे। देखिए, पहले हम आते थे सिर्फ गाना गाने, अब हम यहाँ की समस्याएं जानने भी आते हैं। यहाँ की समस्याएं हमको दे दीजिए। हम भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं, एक सिपाही हैं और अब हमें गाना भी गाना है और समस्याओं का निदान भी करना है। विनय सहस्त्रबुद्धे जी के मार्फत, रवि व्यास जी के मार्फत, गीता जी के मार्फत, हमारे नगर सेवकों के मार्फत, वो सभी लोग जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। तो मैं अपने शिंदे जी को और देवेंद्र भाई को, दोनों को भी धन्यवाद करता हूँ
कि महाराष्ट्र की उथल पुथल होती डूबती नैया को फिर से संभाला। बहुत बहुत बधाई। रवि व्यास ने कुछ गाना गुनगुनाएंगे सर? जिस तरह से देखो, 2024 का ऐसा सेवक जो 2024 का इलेक्शन आ रहा है, विरोधी जो पार्टी लोगों को संस्कृति परोसता हो वो बहुत कुछ हक रखता है। सर, जिस तरह से 2024 का इलेक्शन आ रहा है, विरोधी पार्टी एकजुट होकर जो है भाजपा को हराने के लिए क्या बोलेंगे, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, वो अगर जनता को जिताने के लिए एक होती तो हमें थोड़ा सा समझ में आता। वो कह रही हैं हम इसलिए एक हो रहे हैं कि हमें भारतीय संस्कृति को नष्ट करना है, हमें सनातन संस्कृति को नष्ट करना है। सनातन संस्कृति मतलब छत्रपति शिवाजी की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब भगवा की संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब पेड़ों को देवता समझने की संस्कृति, नदियों को माता समझने की संस्कृति, वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति। अगर इसको नष्ट करने के लिए इंडिया अलायंस बन रहा है तो इस देश की जनता इंडी को वो कितना दूर फेंकेगी, इसकी कल्पना हमारे देश के संस्कृति कर्मी कर सकते। देखिए, हर साल भारतीय जनता पार्टी मीरा भाईंदर के अंदर दीपावली स्नेह सम्मेलन का आयोजन करते हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से मिलते हैं और दिवाली की खुशियां बांटते हैं। और आज उसी की कड़ी के अंदर माननीय पूर्व सांसद एवं हमारे ठाणे लोकसभा के चुनाव प्रमुख माननीय श्री गणेश सहस्त्रबुद्धे जी के मार्गदर्शन में आज यहाँ पे हमने एक दीपावली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया है। आने वाले 19 तारीख को छठ पूजा का भी उत्सव है, तो दोनों उत्सव यहाँ पे आज कार्यकर्ता मना रहे हैं। मीरा भाईंदर की जनता मानी कि रवि इस बार सांसद का चुनाव है, विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। देखिए, फिलहाल तो मेरे पास में विधानसभा के चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है, तो फिलहाल मैं लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारी में लगा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को किस तरीके से पूरा भाजपा का एक अधिकृत सांसद मिले और विधायक मिले। ऐसे कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का अंग है। हम समाज के सारे वर्गों को साथ लेकर विभिन्न सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन करते हैं। इस निमित्त आज हमारे रवि जी और बाकी सारे सहयोगियों की मदद से ये दिवाली और छठ दोनों को मनाने का कार्यक्रम मनोज जी के सानिध्य में हो रहा है। आज क्या बोलेंगे, बीजेपी चुनावी बिगुल फूंक चुका है? देखिए, चुनावी बिगुल फूंकने का कोई मुहूर्त नहीं होता। चुनाव का वातावरण और माहौल पूरे भारत में बना हुआ है। राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, रामलला विराजमान हो रहे हैं। ऐसी सारी स्थिति में जो हर्षोल्लास है, लोग अपनी पद्धति से उसको मना रहे हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र में इस समय राजनीति चल रही है, क्या लगता है बीजेपी फिर इस बार सत्ता में काबिज होने वाली है? निश्चित रूप में महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम फिर एक बार भाजपा का परचम फहराएंगे। बहुत सुंदर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज का दिवाली सम्मेलन और छठ के पहले का प्रोग्राम सांस्कृतिक कार्यक्रम आज रखा गया है। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी यहाँ आ रहे हैं और बहुत सुंदर ऐसे वातावरण में हम सांस्कृतिक प्रोग्राम कर रहे हैं। सभी को दिवाली की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं और छठ की भी शुभकामनाएं दे रहे हैं। जैसे अभी चुनाव आने वाले हैं, अभी से उसकी तैयारी शुरू हो गई है? देखिए, चुनाव की कोई एक दिन की तैयारी तो होती नहीं है। हम 365 दिन चुनाव के बारे में ही सोचते हैं। देखिए, जो राजनेता होते चुन के आते हैं वो उसी दिन से सोचते हैं कि अगली बार मुझे चुन के आना है। तो ये तो 365 दिन की तैयारी है। जो भी करो, आप लोगों को लगता है कि चुनाव की तैयारी है, पर ये हमारे रूटीन में होता है। इस बार क्या भाजपा के चुनाव चिन्ह से लड़ेंगे? इस बार भी निर्दलीय लड़ेंगे? बिल्कुल, अगर भाजपा ने मुझे ये जिम्मेदारी दी तो बहुत खुशी से मैं भाजपा के टिकट से लड़ूंगी। जो मीरा भाईंदर की जनता ने उसको क्या, जिस तरह से आपने उनसे वादा किया, कितने वादे आपने पूरे किए और क्या लगता है मीरा भाईंदर जी कितना प्यार मिलेगा? काफी सारे वादे पूरे किए हैं। अब तो मैं मानती हूँ कि मुझे 100% नहीं मिले हैं, लेकिन 80% तक जरूर मार्क्स मिल जाएंगे और 2 महीने के चलते चलते। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।